एक बहुत ही प्रतापी और दयावान राजा था वीर सिंह। एक बार वो अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के लिए निकल रहा था, तो उसको छोड़ने के लिए उसके सारे दरबारी और उसके सारे करीबी लोग आए। जब वो राजा अपने घोड़े पर बैठ के जाने लगा, तो राजा का मुख्य सलाहकार राजा के पास आया और बोला, हे राजन, जब आप अपनी यात्रा कर रहे होंगे तो रास्ते में आपको एक 2 फुट का बौना मिलेगा। वो बौना आपको युद्ध के लिए ललकारेगा। आप उसकी चुनौती स्वीकार कीजिएगा, पर बिना उसे मारे आगे मत बढ़िएगा। राजा ने अपने सलाहकार की बात सुनी और वो अपनी यात्रा पे निकल गया। कुछ दिनों पश्चात, जैसा कि उसके सलाहकार ने कहा था, उसको एक 2 फुट का बौना मिला और वो राजा को युद्ध के लिए ललकारने लगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली, उससे युद्ध किया और उसे आसानी से युद्ध में हरा दिया। पर जब उसके कत्ल करने की बारी आई, तो राजा ने सोचा, इस 2 फुट के बौने को मारने में मेरी क्या महानता। राजा ने उसको जीवन दान दे दिया और राजा अपनी यात्रा पर आगे निकल गए। कुछ दिनों पश्चात फिर से वही बौना राजा के सामने आया, पर इस बार उस बौने की हाइट हो गई थी 4 फीट और वो राजा को युद्ध के लिए ललकारने लगा। राजा ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली और उससे युद्ध किया। राजा ने फिर से उस बौने को हरा दिया, पर जब उसके कत्ल करने की बारी आई, तो राजा ने सोचा, इस 4 फुट के बौने को हराने में मेरी क्या महानता। राजा ने फिर से उसको जीवन दान दे दिया और अपनी यात्रा पर आगे निकल गया। थोड़े दिनों पश्चात फिर से वही बौना राजा के सामने आया और युद्ध के लिए ललकारने लगा, पर इस बार उस बौने की हाइट हो गई थी 7 फीट। अब राजा उसकी हाइट वगैरह देखकर थोड़ा संकोच में पड़ गया। राजा को डर आ गया कि अब वो इस बौने से नहीं जीत पाएगा, पर वो बौना राजा को आगे नहीं जाने दे रहा और युद्ध के लिए लगातार चुनौती दे रहा था। मजबूरीवश राजा को उससे लड़ाई करनी पड़ी। राजा ने किसी तरीके से उस बौने को हराकर उसका वध तो कर दिया, पर इस लड़ाई में राजा खुद बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और इस लड़ाई में राजा का एक हाथ भी टूट गया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अब इस 7 फुट के बौने को हराने में राजा महान हो गया, जबकि उसको अच्छी तरह से समझाया गया था कि उस बौने को तभी मार दो जबकि वो बौना सिर्फ 2 फुट का था। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ज़िंदगी में कितनी भी छोटी परेशानी क्यों ना आए, आप बिना उसे ख़त्म किए आगे मत बढ़िएगा, वरना एक दिन वही परेशानी एक बहुत ही विकराल रूप लेकर के आपके सामने आएगी और आपकी जीवन को अस्त व्यस्त कर डालेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।